हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैं बात करूँगा एक ऐसे बिल्डर के बारे में, अगर आप फ्रिक्वेंट इन्वेस्टर नहीं है तो शायद ही इस बिल्डर के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो काफ़ी पुराना बिल्डर है, कमर्शियल के अंदर बहुत अच्छा नाम है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इस डेवलपर ने डिलीवर किए हैं सारे के सारे लीज्ड आउट हैं। जब मैं बात करता हूँ लीजिंग की, तो लीजिंग का मतलब ये नहीं कि फ्रंट में 4 ब्रांड चढ़ा दिए, थोड़ा फर्स्ट फ्लोर चढ़ा दिया, एक ऊपर मल्टीप्लेक्स चढ़ा दिया और हो गया, नहीं। इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, सारे के सारे फुली लीज्ड आउट है, मतलब 95% प्रॉपर्टी लीज्ड आउट है। तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी है, इस तरह का इनका लीजिंग का बैकग्राउंड है। मैं बात करने जा रहा हूँ आमिया ग्रुप की, जो कि काफ़ी पुराना बिल्डर है। ऑल ओवर द गुड़गांव बहुत लैंड बैंक है इनके पास, ऐसा नहीं कि कोई कम लैंड बैंक है, बहुत सारा लैंड बैंक है इनके पास। और इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी डिलीवर किए हैं, तो कमर्शियल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा नाम है। बात करूँ इनके पुराने प्रोजेक्ट्स की, तो गोल्फ कोर्स रोड पे ही इनका एक प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, नीचे रिटेल है, ऊपर ऑफिस है, 100% लीज्ड आउट है। चलो हम ये माना कि चलो गोल्फ कोर्स रोड पे तो यार कुछ भी चढ़ जाता है, क्योंकि बोलने के लिए बोल देते हैं कि एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कुछ भी चढ़ जाता है। तो कमिंग टू देयर सेकंड प्रोजेक्ट विच इज इन सेक्टर 47 आपका सोहना रोड पे आता है। वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत से प्रोजेक्ट खाली पड़े हुए हैं, बहुत से भरे हुए हैं, तो लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने एक ऐसी मार्केट क्रिएट की है जो कि 90% लीज्ड आउट है। तो आप समझ सकते हैं कि लीजिंग की कमिटमेंट जो है इस डेवलपर की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि यार जब हम किसी बंदे को माल बेचे तो वो बंदा हमारे साथ लगातार रिपीट हो। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, इसमें जितने भी इनकी नई प्रॉपर्टीज आती है उसमें 40 to 50% इनके रिपीटेड कस्टमर है। इसीलिए आपने इनकी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं देखी होगी, उसके बावजूद भी इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सोल्ड आउट हो जाती है। रीज़न है क्योंकि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है, तो वो इन्वेस्टर इनको छोड़ के कहीं और भला क्यों जाएगा। बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो पिछले 3-4 साल के अंदर आप देखो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज तो आपकी ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ गई है। आज से 2.5-3 साल पहले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हम जो 12,000 पर स्क्वायर फीट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते थे, आज वो प्रॉपर्टी पहुंच गई है 24-25 हज़ार पे। तो मतलब 2.5 गुना आपकी प्रॉपर्टी पहुंच चुकी है। लेकिन जो कमर्शियल है ना, कमर्शियल कभी बढ़ा ही नहीं, कमर्शियल अपने बिल्कुल धीमी रफ्तार से बढ़ता रहा है। तो मतलब उसका कोई ऐसा बूम नहीं आया। इसलिए जितने भी लोगों ने आज से 5-6 साल पहले से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है कमर्शियल के अंदर, दे हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे डिजिटल ग्रीन्स है, उसमें हमने प्री रेंटेड प्रॉपर्टी बेची थी 2018 में 12,000 के रेट पे, 75 रुपीज़ पे रेंट आउट थी वो प्रॉपर्टी। आज वहाँ पे खाली प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 18 से 19 हज़ार हो गया, और जो रेंटल है वो 100 रुपये क्रॉस कर गया है, और रेंटल प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वहाँ पे 22 से 23 हज़ार रुपये हो गया है। तो आप समझिए कि 18 से 24 मतलब 6 साल के अंदर वहाँ पे जो एप्रिसिएशन हुआ है 8 से 9 हज़ार रुपये का एप्रिसिएशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो चाहे कमर्शियल के हैं चाहे रेसिडेंशियल के हैं, अगर आप सही प्रॉपर्टी के अंदर एंटर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल डिजिटल ग्रीन का दिया है, ऐसा नहीं है कि सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, कई प्रॉपर्टीज ऐसी भी है जिसमें लोगों ने जिस रेट पे खरीदा था आज उस रेट पे भी ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ऐसी भी प्रॉपर्टीज है, इवन मार्केट बड़ी है लेकिन उन प्रॉपर्टीज में कोई एप्रिसिएशन नहीं आया। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, उसके पीछे रीजन है। होता क्या है कि जब मार्केट अच्छी होती है तो नए बिल्डर्स मार्केट के अंदर आते हैं, दे डू लॉट ऑफ मार्केटिंग, बहुत सी स्कीम्स लेके आते हैं, और उस स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से एक जो अच्छा डेवलपर है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उनसे मिस हो जाती है। इस वीडियो में मैंने जो आमिया ग्रुप की आपको जो मैं स्टडी बता रहा हूँ, जो उनके प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिल्डर है जो लीजिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, प्रोडक्ट डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या, जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी जो मुझे इसकी बात लगी वो ये लगी है कि जहाँ पर आज की डेट में बिल्डर आर फोकसिंग ऑन थीम बेस्ड प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा डेवलपर है जो कि नेबरहुड मार्केट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। और
अगर आप थोड़ा सा दिमाग आओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे, तो जितनी भी नेबरहुड मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको एप्रिसिएशन देती है। क्योंकि जब थीम बेस्ड मार्केट आप बनाते हैं, एक तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब बिल्डर बढ़ाएगा तो वो आपकी जेब से ही पैसा निकालेगा। वो क्या करेगा, पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है प्रॉपर्टी का बढ़ा देगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उस बिल्डर का लीजिंग बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि आज की डेट में 99% का नहीं है, तो आपकी वो प्रॉपर्टी, आपकी वो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है। आप उठा के देख लीजिए, गुड़गांव के अंदर एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दो ऐसी थीम बेस्ड मार्केट का जो आज की डेट में काफ़ी सक्सेसफुल है, और उसके पीछे रीज़न बताऊंगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आइए, भारती वर्ल्ड मार्क। रीजन, भारती ने उसमें एक भी स्क्वायर फीट एरिया नहीं बेचा और लीजिंग बैकग्राउंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने उस पर पूरा दिमाग लगाया। आज उसमें आप देखोगे तो ए ग्रेड ब्रांड्स उसके अंदर भरे पड़े हैं। दूसरा है रीच आइडिया। रीजन, उन्होंने एक भी स्क्वायर फीट माल नहीं बेचा, किसी इन्वेस्टर को पूरे का पूरा प्रोडक्ट बेच दिया, उस इन्वेस्टर उसके अंदर ए ग्रेड ब्रांड लेकर आ गया। ये दो थीम बेस्ड मार्केट है और उसके पीछे रीजन ये है कि बिल्डर ने माल ही नहीं बेचा था, इसलिए वो चल गई। अदरवाइज आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के देख लीजिए, भाई साहब 4 से 5 साल हो गए बने हुए, प्रॉपर्टी खाली की खाली है। एक इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था इसलिए कि मेरे को रेंटल मिलेगा, रेंटल तो मिलने से रहा, बंदा अपने जेब से मेंटेनेंस भर रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है, जब मार्केट चढ़ती है तो मार्केटिंग की वजह से ढंग का बिल्डर, ढंग की इन्वेस्टमेंट छूट जाती है और आप फंस जाते हैं मार्केटिंग के चक्कर में। तो आमिया ग्रुप की आपको मार्केटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोजेक्ट आप इनके उठा के देख लीजिए, सारे ए ग्रेड प्रोडक्ट है, नेबरहुड मार्केट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनकी कम रहती है, कहीं ना कहीं उसका फायदा ये आगे इन्वेस्टर्स को ही देते हैं। मेंटेनेंस आपकी कम रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा टेनेंट को मिलता है। टेनेंट को ही फायदा 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा रेंट देके आपको शिफ्ट कर देता है। बात करते हैं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, तो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है जी न्यू गुड़गांव के अंदर। अब बात करते हैं न्यू गुड़गांव की। न्यू गुड़गांव एक ऐसी डेस्टिनेशन बन गई है पिछले 3-4 साल के अंदर, जहां पे रेसिडेंशियल डेंसिटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी है। आज से 3 साल पहले जब हम न्यू गुड़गांव की तरफ जाते थे तो गिनती की टाउनशिप्स थी जहाँ पे लोग रहते थे, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ चलती थी। अगर आपको आइडिया हो 3-4 साल पहले जब आप जाते होंगे तो बहुत कम लोग रहते थे। पिछले 2.5-3 साल के अंदर वहाँ पे रेजिडेंशियल डेंसिटी बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। इवन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और आप SPR को अगर कंबाइन करते हो, उससे ज़्यादा जो रेजिडेंशियल डेंसिटी है वो आपको न्यू गुड़गांव के अंदर मिलेगी, और उसका फ़ायदा भी वहाँ पर आमिया ने उठाया है। इनका जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 में, गुड़गांव, न्यू गुड़गांव के अंदर पहला प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत अच्छे ब्रांड थे और बहुत अच्छे लेवल पे लीज आउट हुआ था। एक जाना माना प्रोजेक्ट है उस एरिया के अंदर। दूसरा इनका प्रोजेक्ट है सेक्टर 90 के अंदर, ऑलमोस्ट लीज आउट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि न्यू गुड़गांव में रेजिडेंशियल डेंसिटी बढ़ी है तो सारे बिल्डर्स के कमर्शियल वहाँ पे चढ़ गए, नहीं ऐसा नहीं है। आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट आपको खाली मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि सबने ही थीम बेस्ड बनाए हैं। बहुतों के वहाँ पे नेबरहुड मार्केट भी है, तब भी नहीं चल रही। तो रीज़न क्या है कि बिल्डर का जो लीजिंग बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पिछले कई सालों से लगातार कमर्शियल करता आ रहा है, तो उसको पता है कि मार्केट कैसी बनानी है, किस तरह से विजिबिलिटी दुकानों को देनी है। देखिए होता क्या है, जब आप थीम बेस्ड प्रोजेक्ट पे जाते हो तो यू एक्सपेक्ट कि यार वहाँ पे सारे ए ग्रेड टेनेंट्स आएंगे, लेकिन नेबरहुड मार्केट में वो ऐसा नहीं होता। नेबरहुड मार्केट में क्या होता है कि आपके ए ग्रेड शायद आए या ना आए, तो मैक्सिमम जो वहाँ पे होंगे आपके बी ग्रेड के टेनेंट होंगे। मतलब कोई अपना क्लिनिक खोलेगा, कोई अपनी पाथ लैब खोलेगा, कोई अपना किराना की दुकान खोलेगा, कोई अपना रेस्टोरेंट खोलेगा। तो वो ऐसे ब्रांड होते हैं जिनकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है ना ऑनलाइन नहीं होती, तो उनको क्या होता है दुकानों की विजिबिलिटी चाहिए होती है, और उस मामले में फायर के जो प्रोजेक्ट है विजिबिलिटी के मामले में बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर इनको देखोगे, इनके प्रोजेक्ट की जो लोकेशन देखोगे बहुत अच्छी लोकेशन होती है, मेन रोड पे ये लोकेटेड होते हैं, चौड़ी रोड्स होती है, फ्रंट इनका हमेशा अच्छा मिलेगा आपको, नीट एंड क्लीन इनकी लेआउट रहते हैं। आप इनका चाहे 84 का प्रोजेक्ट देख लो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 84 आपकी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अपकमिंग मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में लगता है, आपकी ग्लोबल सिटी पास में लगती है, विजन सिटी पास में लगती है, अपकमिंग आपका जो हेलीपोर्ट है वो पास में लगता है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर 150 मीटर का जो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको न्यू गुड़गांव पटौदी रोड जोड़ता है, वो भी आपका बिल्कुल पास में लगता है। तो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। और व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस, तो आप आसपास के प्रोजेक्ट जो बिल्डर हैं, जो अच्छे बिल्डर है, आप उनसे कंपेयर कर लेना, उनसे अच्छा ही मिलेगा। और अगर आप वैसे बैकग्राउंड देखोगे जिनका कमर्शियल का बैकग्राउंड है, तो आमिया का जो नाम है वो आपको ऊपर ही नजर आएगा।
दूसरी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है सेक्टर 93 के अंदर। अच्छा, 84 के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट साइज होता है वो आपका 1.25 करोड़ के आसपास रहता है, जो कि आपका अगर छोटी दुकान कोई 70-80 लाख की भी आपको मिल सकती है। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जैसी जैसी इन्वेंट्री होगी उसके हिसाब से हम आपको इन्वेस्टमेंट जो आपका बजट बनता है वो बता देंगे। अच्छा, 93 की बात करते हैं तो 93 एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे डीएलएफ के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। वहाँ पे डीएलएफ ने प्लॉट्स भी बेचे हैं, वहाँ पे डीएलएफ ने फ्लोर्स भी बेचे हैं, वहाँ पे बहुत से डेवलपर्स की आपकी हाई राइज टाउनशिप्स भी है, डीएलएफ की भी है। डीएलएफ के वहाँ पे डीडीजीवाई फ्लोर्स की भी 25-26 एकड़ की टाउनशिप है। तो रेजिडेंशियल डेंसिटी जो है, रेजिडेंशियल कैचमेंट है, उस लोकेशन में काफ़ी अच्छी है। और उस लोकेशन पे आमिया का एक नेबरहुड मार्केट ये आने वाला है इस सेक्टर 93 के अंदर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर वो आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट। उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी 70-80 लाख से स्टार्ट हो जाती है। बाकी जैसी जैसी दुकानें हैं, जैसी जैसी फेसिंग की शॉप है, अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे। उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें। अब इसके अलावा इनका सेक्टर 86 में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 1-1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। वहाँ पे बस फायदा ये है कि वहाँ पे आपको 3.5-4 साल बनने में लगेंगे। अगर आपके पास पैसा वैसा है कि यार नहीं, हमें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे 4-5 साल, 3-4 साल लगे, तो उस तरह का जो ऑप्शन है वो आपको 86 के अंदर मिलता है, जहाँ पर आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। और आमिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए ग्रेड बिल्डर है और अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रोडक्ट अच्छे बनाना ही आज की डेट में काफ़ी नहीं है, उस प्रोडक्ट को पूरी तरह से लीज आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं 20% प्रोजेक्ट लीज आउट करती हूँ और निकल गया दूसरे प्रोजेक्ट को बेचने के लिए। इनका ऐसा नहीं है। पिछले कम से कम 15-16 साल से डेवलपर मार्केट में है और सिर्फ 5-6 प्रोजेक्ट बनाए हैं कमर्शियल के अंदर। रीज़न ये कि जो बनाया है पहले उसको लीज आउट भी करना है, इसीलिए 40-50% जो माल है इनका इंटरनली इन्वेस्टर खरीदते हैं जो पहले इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अच्छा, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट आपको मैं एक्सटेंशन रोड पे भी देता हूँ। अगर एक्सटेंशन रोड पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे स्प्लेंडर का सेक्टर 62 में एपिटोम करके एक प्रोजेक्ट है। उसकी खास बात क्या है कि सराउंडिंग बहुत अच्छी है। आपको पायनियर अराया, पायनियर प्रसीडिया, गोल्फ एस्टेट, ये ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर 8 से 12 करोड़ तक की टिकट साइज वाले लोग रहते हैं। और साथ में आपके अदानी की टाउनशिप लगती है, बिरला की टाउनशिप लगती है, कॉन्शियन का कमर्शियल लगता है। कहने का मतलब कि रेजिडेंशियल डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त है और प्रोजेक्ट बनके तैयार है। 1-1.5 साल के अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार है, फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया है। कोई डर, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार पता नहीं बिल्डर बनाएगा या नहीं बनाएगा। और डेवलपर का बैकग्राउंड यहाँ पे भी अच्छा है, ये भी लीजिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं। इन्होंने भी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वहाँ पे बहुत अच्छी लीजिंग की है। आप चाहो तो आके देख सकते हो उनके पुराने प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी टेनेंट्स बैठे हुए हैं और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो आपका टिकट साइज है 60-70 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और फ्रंट में इसमें मेरे पास कुछ दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर पे फ्रंट में 550 स्क्वायर फीट की दुकान है जो कि आपको 2.25 करोड़ में पड़ती है। अब इसमें अच्छा बेनिफिट क्या है कि जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता तब तक डेवलपर आपको दे रहा है 12% का रेंटल, आपको 200 रुपये की आपको एडवांस रेंटल दे रहा है और साथ ही साथ लीजिंग गारंटी भी दे रहा है। और अच्छी बात क्या है कि इसमें कुछ ऐसी दुकानें भी है जहाँ पे ऑलरेडी LOI साइन हो गई है। रेंटल कितना है, पेमेंट प्लान कैसा है, वो एक्जैक्टली मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगा। उसके लिए वी कैन डिस्कस होगा फ़ोन। और इसके साथ साथ ही अगर आपको ये लगता है कि यार नहीं, हमें तो प्री रेंटेड प्रॉपर्टी लेनी है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, एक भी पैसे का रिस्क नहीं लेना, हमें तो ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए भाई जो बनी हुई हो, जिसके अंदर टेनेंट बैठा हो, पहले दिन से रेंटल आता हो, ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास है। प्री रेंटेड कमर्शियल के अंदर हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑल ओवर द गुड़गांव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास प्री रेंटेड ऑफिसेज भी हैं जो कि अच्छी MNC कंपनीज को रेंट आउट है। हमारे पास प्री लीज रिटेल शॉप भी है, हमारे पास प्री रेंटेड बैंक्स भी है। बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास कमर्शियल के अंदर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, हमारे पास काफ़ी अच्छा कमर्शियल पोर्टफोलियो है जहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे नंबर्स पे विच आर मेंशन्ड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन, उस पर आप कॉल कीजिए। लेट्स कनेक्ट ओवर द फोन एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू। सो इट वाज ऑल अबाउट आमिया सफायर Sector 90, Sector 93, Sector 84, 86. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.